देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखेंगे, सिंपल है। और क्यों सिंपल है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बताओ 3/2 है पावर में, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपन, जरा देखो इधर, किसी का भी पावर 3/2 माने 1 + 1/2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, माने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - x² इंटू 1 इंटू अंडर रूट में 1 - x², लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करो, तो 1/√1 - x² इंटू डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि जिसको टी लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे, पता है, तो dx अपन √1 - x² को क्या लिख सकते हैं, dt लिख दो। चलो इधर, माने इतना की जगह क्या लिखा गया, dt। साइन इनवर्स की जगह क्या लिखा गया, अपन 1 - x², तो x क्या है भाई, साइन इनवर्स x बराबर t, तो x बराबर साइन t ना, तो 1 - साइन स्क्वायर t, सही है। x बराबर 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, माने t बराबर, x बराबर 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, π/4। ये पढ़े हो कि नहीं, एक साथ इंडिफिनिट इंटीग्रल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और देख रहे हो ना यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री तो अभी 1 - sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t यूज होगा ही, cos स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो, अब बताओ ना, हम करें कि करोगे, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किसको पहला किसको दूसरा, t को पहला, वेरी गुड, पहला गुणे सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt का होल इंटीग्रेशन। ये मैं करूंगा नहीं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ t सेक स्क्वायर t का tan t, t tan t माइनस d/dt ऑफ t 1, सेक स्क्वायर t का इसका 1, इसका tan t, माने 1 इंटू tan t dt 0 to π/4, t tan t माइनस tan t का क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x, माइनस लॉग मॉड cos x होता है ना इंटीग्रेशन tan t का, तो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड cos x, नहीं cos t, और आप पुट करिए 0 to π/4, π/4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट माने π/4 और tan π/4 1, और प्लस लॉग cos π/4 1/2, 0 पुट करेंगे तो ये 0, और cos 0 1, log 1 0, माने आएगा 0, तो π/4, ये देखो ये ऊपर आएगा, प्लस log √2 का पावर -1, बोलो नीचे से ऊपर जाएगा तो, और √2 को लिख सकते हैं 1/2, पावर क्या लिख सकते हैं √2 का, माने ये लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 का पावर -1, माने ये लिख सकते हैं -1/2, और जब log m के पावर n होता है, माने इसे ऐसे आएगा π/4 log π/4 प्लस log 2 का पावर -1/2, ये आगे आ जाएगा log m के पावर n log m, बोलो, तो π/4 -1/2 log 2 इज योर राइट आंसर, नोट करिए इसको, ठीक है। तो देखो ना, एक ही क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉग इंटीग्रेशन तो है ही, तो नोट करिए। भाई ये कैसा है, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा हमको, x बराबर tan थीटा, बताए थे ना, साइन इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x बराबर 0, तो tan इनवर्स 0 0, x बराबर 1, तो tan इनवर्स 1 π/, नहीं समझ रहे हो लिमिट कैसे चेंज हो रहा है, x बराबर 0, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, x बराबर 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, आप हमारे स्टूडेंट हैं, एक एक चीज लिख कर थोड़ी ना दिखाया जाएगा, आप तो एकदम किंग हो, तो हाँ इमेजिनेशन हमारे स्टूडेंट का टाइट होना चाहिए एकदम, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
0 to π/4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई साइन और से साइन माने 0 to π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थीटा यहां 2 बाहर कर लो तो 0 to π/4 थीटा इंटू, ये वाला नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी मैंने t इंटू सेक स्क्वायर टी कराया है। जैसे t इंटू सेक स्क्वायर टी कराया हूं, t को पहला माना था, यहाँ थीटा को पहला मानूंगा तो पहला गुणे सेक स्क्वायर थीटा कर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल पिछले जैसा बोलो तो कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा। आज के आज, आज के आज। चलिए तो आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, tan क्यूब। चलिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन तो कराने का और मूड था लेकिन टाइम ओवर कर दिया आप लोग इतना में, नहीं तो अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, कोई छूटेगा नहीं, सब किया जाएगा। 0 to π/4 tan क्यूब थीटा डी थीटा सोल्यूशन। चलिए ऑन है ना? तो चलिए tan क्यूब को क्या करूं, कैसे करूं? बहुत सुंदर सवाल। tan क्यूब को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan थीटा डी थीटा। अब इसमें भी ये सब इंटीग्रेशन 0 to π/4 है, ठीक है। तो 0 to π/4 tan थीटा इंटू, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू -0 to π/4 केवल tan थीटा। चलो इसका बताओ ना, tan थीटा को t लेट कर लिया जाए, हाँ? तो tan थीटा को लेट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डायरेक्ट करूं क्या यार, हाँ? इसको मानेंगे t तो ये आएगा dt, तो t²/2 लिख दूं, t इंटू dt का t²/2, हाँ? नहीं आ रहा ना समझ में? आए हैं पहला बार आए हैं क्लास में, कोनो बात नहीं, आते जाते रहिए। हाँ लगेगा 2-4 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो जब देखेंगे ना, 30 लेक्चर है इंटीग्रेशन का, लेकिन को गुस्ताखी मत करिएगा। इस सब मैं पढ़ाऊंगा भले 30 लेक्चर, लेकिन अभी से 30 लेक्चर वो देखोगे तो फिर इधर मैट्रिक्स रिवाइज कब करोगे, समझ रहे हो ना? इसमें छोड़ो मत, ये सब आते जाते रहो, इसमें धीरे धीरे आएगा। किसी भी चीज पे टाइम दोगे तो पहला दिन है। तो tan थीटा बराबर t, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब t²/2 लिख दो भाई। और जब tan थीटा को t लेट किए हो, अरे tan थीटा को t लेट किए हो तो थीटा बराबर 0 तो tan बराबर 0, थीटा बराबर π/4 तो 1 ना, हाँ? लिमिट भी तो चेंज करूंगा। थीटा बराबर 0 तो t बराबर 0, थीटा बराबर π/4 तो t बराबर 1 माइनस tan थीटा को प्लस log mod cos थीटा, डायरेक्ट कर दिया 0 to π/4। वही बात हुआ, 1/2 हो गया ना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, प्लस π/4 रखेंगे तो log cos π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस cos 0 1 log 1 0, मतलब लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस log 1/√2 की वैल्यू अभी तो निकाले थे, क्या आता है? -1/2 log। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के जो वीआईपी क्वेश्चन थे, हमारे पास कितने थे? 3 2 5 सवाल थे, लेकिन पांचों सवाल पीवाईक्यू था। आपकी जिम्मेदारी है कि केवल और केवल आज इंटीग्रेशन में ये 5 सवाल पढ़ेंगे बस, ठीक? 5 से ज्यादा मत पढ़ो, 5 ही पढ़ो, जो जितना पढ़ा रहा उतना ही पढ़ो, लेकिन पूरा मन से पढ़ो ताकि ये पांचों का टाइप तैयार हो जाए, ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो इसी के साथ आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि एग्जाम का डेट आ गया है, कम से कम रोज 5 सवाल पढ़ा रहा हूँ, ये 5 सवाल तैयार करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचते बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन और आज का क्लास ऑफ होता है। बट आप मेरे से बने हैं अगर और रेगुलर बने हैं तो जरूर इन वीडियो को ध्यान से देखिए, इन पे क्वेश्चन करिए, इन पे थिंक करिए 5 ही सवाल,
लेकिन इसी 5 को दोहरा के करो, तेहरा के करो, थोड़ा सा थिंकिंग करो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि ये क्वेश्चन पूरे तैयार हो जाए, क्योंकि ये अदरवाइज इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, ये सारे PYQ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इसका आंसर पूछा है आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।